जैसे नॉर्मली क्रिमिनल मैटर्स में देखा गया इंडिया में कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी ये चलता है, बट जब चेक बाउंस का केस से आता है 138 का केस जब आता है तो द बर्डन ऑफ प्रूफ इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द अक्यूज कि उसको प्रूफ करना पड़ता है कि वाई इज नॉट गिल्टी। एंड सर इसके रिगार्डिंग क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, ठीक बात है। सेक्शन 118 एंड 139 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कहता है कि लीगली एनफोर्सेबल डेट होना चाहिए। एट द सेम टाइम जो चेक इशू कर रहा है, जिस आदमी ने चेक इशू करा है, वो ये कोर्ट प्रिज्यूम करके चलेगी कि कोई इलीगली एनफोर्सेबल डेट था और उसके रियलाइजेशन के लिए ही जो है ये पैसा जो है दिया गया है। यानी कि आपके ऊपर जो चेक साइन कर रहा है, चेक इशू कर रहा है, उसके ऊपर प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ होता है कि आप बताइए कि कैसे चेक का जो है मिसयूज हुआ है और कैसे ये लायबिलिटी लीगली एनफोर्सेबल डेट नहीं है। एग्जाम्पल लीजिए, जिस केसेस में सिक्योरिटी चेक है या चेक आपका मिसप्लेस हो गया है या आपके पास कोई ऐसा ग्राउंड है कि आपने जो चेक जो दिया था उन्होंने इनवॉइसेस जो है गलत रेज करी है या ये पैसा कभी बनता नहीं था, ये सारी बातें प्रूफ करने का बर्डन जो है आपके ऊपर है। अदरवाइज लॉ ये मान के चलेगी कि जिसने चेक रिसीव करा हुआ है वो पैसा बनता था और इसी कारणवश जो है चेक को डाला गया और आपने जो है अपनी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए जो चेक दिया था। तो इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी केस में जब आप लोन लेने जा रहे हैं, कुछ लेने जा रहे हैं और आप से वो कहते हैं कि आप चेक दे दीजिए, सिक्योरिटी चेक दे दीजिए, तो हमेशा ये एडवाइजेबल है कि पहले तो उनसे कहिए कि क्यों सिक्योरिटी चेक मांग रहे हैं आप, और अगर मांग रहे हैं तो आप मेल्स में मांगिए सबसे पहले, ताकि जो है ये स्टैब्लिश हो जाए कि उन्होंने सिक्योरिटी चेक मांगा था। और दूसरी बात ये कि अगर आप दे भी रहे हैं तो उसके पीछे लिख दीजिए कि फॉर ओनली सिक्योरिटी चेक वॉज नेवर गिवन टू पे दी एंटायर अमाउंट, और डेट डाल दीजिए, क्योंकि कल को वही चेक मिसयूज करके कहेंगे साहब ये हमारे ऑफिस में आए थे, इन्होंने पूरे पैसे देने का वादा करा और ये सारा अमाउंट भर के जो है ये चेक बाउंस कराएंगे। तो ये लीगली एनफोर्सेबल डेट का प्रिजम्पशन जो है लॉ पहले लेके चलेगी। आपको अपने बचाव में जो है, अगर कोई आपको लगे मिसयूज हो रहा है तो चेक डालने से पहले उसको लीगल नोटिस या मेल कर दे कि आप मेरे चेक को मिसयूज मत करिए, यूज मत करिए। या एक काम और कर सकते हैं, पहले स्टॉप पेमेंट करा दीजिए उसके लगाने से पहले और एक लीगल नोटिस उसके साथ भेज दीजिए कि चेक की कंडीशन ये थी देने की उस समय पे, और फिर भी जो है आपने इसको मत लगाइएगा, और अगर लगाया तो दैट अमाउंट्स टू क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, चीटिंग, मिसचिफ एंड जनरल कॉन्स्पिरेसी, तो वो आपको उससे बचाएगा।